Assalamu alaikum, ninth class. Hope so you all are fine with health and iman. Today we are going to start lecture number 6 and the topic is diffusion. Diffusion is actually movement of molecules from area of higher concentration to area of lower concentration. यानी कि molecules का area of higher concentration से area of lower concentration की तरफ move करने को हम बोलते हैं diffusion. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है, वहाँ पे कुछ मालिक्यूल जो हैं उनकी कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरे एरिया में उनकी कंसनट्रेशन अगर कम है तो वो हायर एरिया वाली कंसनट्रेशन से लोअर एरिया वाली कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे डिफ्यूजन. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक वाटर बीकर है और इसके अंदर हमने कोई इंक जो है इसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं इसमें डाले हैं. तो अब क्या होगा कि यहाँ इस वाले एरिया में इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी और इस वाले एरिया में कम होगी. और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ इनके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे बीकर में फैल जाएंगे. तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये डिफ्यूजन होगी है उस इंक के मॉलिक्यूल्स में, उन इंक के मॉलिक्यूल्स की, और ये सारा वाटर जो है ये उस इंक की कलर की तरह हो जाएगा. यहाँ पे एक एग्जांपल हाईलाइट भी मैंने की हुई है. फॉर एग्जांपल व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आर एडेड इन अ बीकर ऑफ वाटर, इंक मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड आफ्टर अ व्हाइल स्प्रेड इन होल ऑफ द बीकर, वो पूरे बीकर में फैल जाएंगे. नाउ देयर आर सम फैक्टर्स अपॉन विच डिफ्यूजन डिपेंड्स, बट before you study about them we will have to know that why diffusion occurs. because molecules जो होते हैं किसी भी लिक्विड के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली उनकी मूवमेंट होती है. तो जब वो मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, और एक दूसरे के जब मिक्सअप होते हैं तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन का फिनोमेना जो है वो हो रहा है. जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाते हैं. नाउ अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिफ्यूजन जो होती है उसका रेट डिपेंड करता है. जो फर्स्ट वाला फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी लिक्विड्स की बहुत स्ट्रांग हैं तो डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी, और अगर बहुत वीक हैं तो डिफ्यूजन जो होगी वो फास्ट होगी. तो ऐसे लिक्विड जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उनके अंदर डिफ्यूजन जो होती है वो इतनी तेज़ी से नहीं होती, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, डिफ्यूजन उनके अंदर बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से होती है. नेक्स्ट है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल. बिग साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आहिस्ता से डिफ्यूज़ करते हैं, जबकि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी फास्टली डिफ्यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हनी को जब हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो हनी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसलिए ये आहिस्ता से डिफ्यूज़ करेगी. लेकिन अगर अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एज़ कम्पेयर टू हनी से इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से अल्कोहल जो होगा डिफ्यूज़ कर जाएगा. नेक्स्ट इज़ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेगुलर शेप के हैं तो डिफ्यूजन जो होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि जो रेगुलर शेप्स के मॉलिक्यूल्स हो गए वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे और डिफ्यूजन का फिनोमेना होगा. लेकिन अगर इर्रेगुलर शेप है उनकी मॉलिक्यूल्स की तो वो स्लिप नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो होगी वो स्लो होगी. नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है वो है टेम्परेचर. स्टूडेंट्स एज यू नो व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज फिर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स भी बहुत तेज़ी से मूव करेंगे. तो डिफ्यूजन जो होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिफ्यूजन जो होगा वो इंक्रीज, इसका फिनोमेना इंक्रीज कर जाएगा, और अगर टेम्परेचर को हम कम कर देंगे डिफ्यूजन जो होगी वो स्लो हो जाएगी. सो दीज फोर फैक्टर्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द डिफ्यूजन. तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.